मिलेगा तो जरूर, लेकिन फिर भी पूरा कंप्लीट नहीं करेगा तो फिर कोई फायदा भी नहीं। যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা জিত সরগুণ, জিতেন্দ্রিয় হয় সেই অত্যন্ত প্রবীণ, সর্বভূত লাগি যেবা কর্মযোগ সাধে, বিষয়ের মধ্যে থাকে বিষয় না বাদে। कोई प्रश्न पूछता है, अरे भाई आप लोग भक्त है, केवल भक्ति के बारे ही कर रहे हैं, लेकिन संन्यास कर कितना त्याग किया, तुम लोग भक्ति कर कोई त्याग ही नहीं किया है, तो फिर आप कैसे बार हो गया इतना त्याग किया, तो इनको क्यों इतना छोटा बोल रहे हैं? इसका आंसर क्या है? त्याग करने का छोटा मोटा बात है क्या? आप लोग त्याग कुछ किया ही नहीं, और फिर ये लोग इतना त्याग किया, फिर कर्मयोगी भक्त को इतना बार बोल रहे हैं। वास्तव में जो भक्त है वो जोगयुक्त विशुद्धात्मा जित सर्वगुण, ये जो भगवान का जो भक्त होता है, जो जोगयुक्त है निष्काम, उनका चित्त शुद्ध होता है, सर्वगुण जो है उनका जितेंद्रिय होता है, और सर्वभूत लागे जब कर्मयोग साधे, और वो ये भक्ति करते हैं सारे जीव का कल्याण के लिए करते हैं, और विषय मध्य था कि विषय न बात, सारे विषय के मध्य रहने के बाद भी तुमको लग रहा है वो अरे विषय के अंदर है तो कुछ त्याग किया ही नहीं। मानो इस्कॉन मंदिर में आके देखा दी कितना मार्बल पैलेस रहता है, कितना सुख भोग कर रहा है। भाई मार्बल पैलेस में रहता है, लेकिन उनके पास पैसा भी उनका पर्सनल नहीं है। तुम्हारे तो झोपड़ी में रहता, वो तो तुम्हारा है, तुम्हारे नाम में लिखा है, कौन ज़्यादा त्यागी है? ये मार्बल पैलेस में रहता है, उनके पास पैसा भी उनका नहीं, कल ही जाएगा बोले आज की चले जाएगा, कल जाने वाले नहीं मैं अभी जा रहा हूँ, तो उसका आसक्ति नहीं, और तुम झोपड़ी छोड़ के जा सकते क्या? तो विषय मध्य था कि विषय ना बात। कृष्ण भक्त सारे जगत के लिए मंगल का, उसके लग रहा है बाहर से लग रहा है ये भक्त कर नहीं, ये तो युक्त वैराग का है। विषय मध्य था कि विषय न था। किस तरह होते हैं? विषय के अंदर रहता है, कुछ नहीं करता है, ये कैसे बात है? खाना खा रहा है, अरे नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा, इंद्रिय तृप्ति नहीं खा, हम खा रहे हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति है, तुम खा रहा हो तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति नहीं है। हम सो रहे हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति, तुम सो रहा तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति नहीं है। तुम्हारे साथ खून काट ले तुम्हारा माफ है, भक्ति कर ले इसीलिए। जे जुगी चिंते सदा होए तत्वविद जे जुगी चिंते सदा होए तत्वविद सर्व कार्य करी किंतु करी ना किंचित। यह कृष्ण क्या वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं? कर्म संन्यास दोनों तो एक बोल दिया, अभी उनमें से भक्ति कर्म जो कितना क्यों श्रेष्ठ है वह धीरे धीरे बोलने का कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। जे जुगे चिंते सदा है तत्वविद, तत्वविद शब्द अर्थ क्या है? तत्वविद शब्द अर्थ क्या? ये पहला बार सुना शब्द तत्वविद, तत्वविद शब्द अर्थ क्या है? हाँ, बदंती से तत्वविद, इसका अर्थ क्या फिर? हाँ, तत्व तो परम सत्य, बीज शब्द जानना है, जो परम तत्व को जानते हैं उसको तत्वविद बोलते हैं। तो तत्वविद अर्थ क्या है? जो परम सत्य को जानते हैं, भगवान कौन है, अतः कौन है? शुद्ध भक्त। तत्वविद शब्द अर्थ क्या है? तत्व तो परम सत्य, विद अर्थ जानना, जो परम सत्य को जानते हैं वो है तत्वविद। तो ये क्या कहता है? जे जो चिंत्य सदा हो तत्वविद, इसका अर्थ क्या है? हमेशा चिंता करते, तत्वविद का चिंता करता है, इसका अर्थ क्या है? सारे दुनिया का आदमी चिंता कर, कौन नहीं चिंता कर रहा है? पशु चिंतन नहीं कर रहा है, कौन आदमी चिंतन नहीं कर, सोने के टाइम चिंता करता है, लेकिन भक्त क्या चिंतन करता है? होए तत्वविद, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, ये चिंतन करता है हमेशा। होए तत्वविद, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, ये दुनिया का मालिक कृष्ण है, इससे चिंता करे तो क्या करेगा? क्या करेंगे?
भगवान की सेवा करेंगे ना। यदि हमेशा चिंता करें ये दुनिया का मालिक है कृष्ण, मैं उनका दास हूँ, तो वो काम क्या करेगा? सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। तो সে যুগে চিন্তে শত হই তত্ত্ববিদ सर्वकार्य करे किंतु करे ना किसी, सारे काम कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। जिस तरह कोई एक नौकरानी किसी का राजा घर में बच्चा को नहा रहा है, खिला रहा है, घुमा रहा है, लेकिन वो क्या सोचता है? वो बच्चा से पैसा कमाना शुरू करेगा, अरे तुमको गोद में लेके घुमाया, पैसा दो, इस तरह बोलेगा कभी? वो सेवा किया हो, लेकिन वो सोचते मेरा बच्चा नहीं है, मेरा कर्तव्य काम करना, ये सेवा का कोई अधिकार नहीं तभी करते मेरा है। तो कृष्ण भक्त जाने सब कुछ कृष्ण का, हमारे काम है उसको सेवा करना, हमारी कोई डिमांड नहीं करना है, वो कर्मफल भोगना नहीं चाहिए। तो किस तरह होता है? देखी सुनी स्पर्श करी निश्वासे प्रश्वासे स्वपने गमने किंबा भोजने विलासे। वो जब देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करता है, निश्वास लेते हैं, प्रश्वास लेता है, श्वास छोड़ते हैं, तो स्वप्न देखते हैं, गमन करते हैं, खाते हैं, प्रलापन करी किंबा भोगे वासे त्यागे, उन्मिलन निमिलन किंबा निद्रा जाए जागे। बातें करते हैं, भोग करते हैं, त्याग करते हैं, आँख खोलते हैं, बंद करते हैं, सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, जो कुछ करते हैं ये तो भक्त भी करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या सोचता है? जड़ कार्य जरेन्द्रिय सतत से जाने, निज कार्य आत्मतत्व सर्वदा से ध्याने। उसका भावना किया है, वो जानते हैं ये आँख है, उनका काम तो देखना है, नाक है काम का सुनना है, कान है उनका सुनना है, जिह्वा तो खाना, उनका काम करने दो। लेकिन मैं तो इंद्रिय नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा काम है भगवान का चिंतन। ये इंद्रिय उनकी इंद्रियों का कार्य है ये। हाँ, इस तरह वो भाव चिंतन करके भौतिक जगत के विषय से मुक्त होते हैं। जब इस तरह सोचते हैं तो उनका भी आसक्ति का है, वो तो कितना बड़ा त्यागी है। जब खुद के इंद्रिय उनका नहीं है तो इनमें से बारह त्यागी कौन हो सकते? जब वो सोचते हैं शरीर मेरा नहीं है, मेरा इंद्रिय मेरा नहीं है, उनमें से बारह त्यागी कौन हो सकते? ब्रह्मणि निविष्ट कार्य निसंग जे करे, विषय प्रभाव से ताहाते ना डरे। तो बोला हाँ ठीक है, वो थियोरिटिकल बात हो सकते है, इस तरह खा रहा है नहीं देना, लेकिन इस तरह हो सकते क्या? इसे कर रहा है फिर उसकी भी तो आसक्ति नहीं है, इस तरह हो सकते क्या? खा रहा है, नहीं मैं तो नहीं खा रहा, मेरा इंद्रिय खा रहा है, मैं तो आत्मा। सो रहा है, मैं तो नहीं सो रहा हूँ, तो हाँ अब शरीर सो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं कृष्ण चिंतन करूँ, इस तरह हो सकते क्या? कर रहा है नहीं। हाँ एग्जाम्पल दिया, कठिन चीज़ समझाने के लिए उदाहरण से समझाना बहुत मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है। अतएव पाप पुण्य नहीं तारे लेपे, সেই पद्मपत्र जले जानिबा संक्षेपे। जब इस तरह काम करते हैं तब पाप पुण्य फल उनको लगते नहीं। जिस तरह एक सैनिक युद्ध कर रहा है सरकार के निर्देश में, तो पाप पुण्य फल लगता है क्या? नहीं लगता है। तो यह उदाहरण दिया जिस तरह पद्मपत्र जल में रहता है, लेकिन हमेशा जल में रहता है, उसके उत्पत्ति जल से है, फिर उनके शरीर में जल नहीं रखते हैं। जो जल से उत्पन्न जल में रहते हैं और उसको शरीर में ऊपर उठा और क्या जल ही नहीं है। यदि ये हो सकते तो कृष्ण भक्त क्यों सारे काम करने के बाद भी वहाँ से निरासक्त क्यों नहीं रह सकते? संभव है। बोले हमारे आंखों में नहीं देखा है, ठीक है, आंखों में आदमी नहीं देखा, पद्मपत्र तो देखा। एक पद्मपत्र यदि इस तरह हो सकते, नहीं हमारे आंखों में आज तक दुनिया में इस तरह एक आदमी देखा नहीं। आपका आंख नहीं है इसीलिए देखा नहीं है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। लेकिन ये तो आंख है, बहुत कि चिन्ह में आंख नहीं है, चिन्ह में नहीं देख पाओगे, क्या करेंगे? लेकिन भौतिक आंख है, इसलिए भौतिक पोजिट देखा, इसलिए भौतिक उदाहरण दे रहा है। भाई पानी तो देखा ना, पद्म फूल देखा, पद्म पत्ता देखा, उसी टाइम देखा, पानी में जन्म लिया, पानी में रहा, तभी पानी नहीं लगता है। उसी टाइम यदि हो सकता तो ये क्यों नहीं हो सकता?
हाँ हो सकते। तो इस तरह समझना चाहिए। जो जो भाषा जानते हो भाषा से समझाना चाहिए। काय मन वाक्ये सेजे যোগের সাধন, मन बुद्धि इंद्रियादि एकत्रे बंधन। काय मन वाक्य सेजे যোগের साधन। वो व्यक्ति कैसे योग करते हैं? योग अर्थात भक्ति। ये एक बार भक्ति शब्द व्यवहार नहीं कर रहा है वास्तव में भक्ति, लेकिन पूर्वत का तात्पर्य भक्ति शब्द के दूसरा शब्द व्यवहार नहीं करते फिर। काय मन वाक्य सेजे যোগের साधन। काय मन शरीर मन वाक्य द्वारा वो भक्ति करते हैं। मन बुद्धि इंद्रियादि एकत्र बंधन, सब मन बुद्धि सब कृष्ण से बंधन। যোগার্থে যে कार्य है वैराग्य से युक्त, सकल समय ज्ञान योगी नित्य युक्त। যোগার্থ शब्द अर्थ क्या है? भक्ति करने के लिए। যোগার্থ शब्द करने के लिए, भक्ति करने के लिए। যোগার্থ जो कार्य है वैराग्य से युक्त, कैसे हो सकता है? যোগার্থ जो कार्य है वैराग्य से युक्त कैसे हो सकता है? जो भगवान के सब वैराग्य होता है। हाँ भगवान के हमारा नहीं, वही तो वैराग्य है ना। वैराग्य शब्द अर्थ क्या? हमारा नहीं है। तो যোগার্থ जो कार्य वैराग्य से युक्त, যোগার্থ आता है कृष्ण को खुश करने के लिए जो काम है। तो कृष्ण को खुश करने के लिए जो काम है कृष्ण का है, तो किसका है? कृष्ण का है, तो मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं, उसका नाम है तो वैराग्य है। तो कृष्ण भक्ति करना अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति आता है वैराग्य है। सकल समय ज्ञान योगी नित्य युक्त, हमेशा है सकल समय ज्ञान योगी नित्य युक्त। सकल समय ज्ञान योगी नित्य युक्त। इस तरह ज्ञान के द्वारा कायेन मनसो बुद्धा केवल इंद्रिय तु योगिनो कर्म कुर्वन्ति त्यक्त आत्मशुद्धाये। इस तरह ज्ञान लाभ करने के क्या होता है? हमेशा नित्य युक्त होते हैं। इस तरह सकल समय ज्ञान योगी नित्य युक्त। ये किसके बारे में बोला है ज्ञान योगी? ये जो कर्म करते जो इसका जो बुद्धि हो गया है, शुद्ध भक्त है, वो हमेशा ही नित्य युक्त है, हमेशा भगवान की सेवा में रहता है। किसी को सेवा में रहना अर्थ क्या है? किसी की सेवा में रहना अर्थ क्या है? जिस तरह मान लीजिए आप एक कंपनी का मालिक है, उसके पियोन आपके हमेशा पियोन का सेवा करेंगे क्या? हाँ न, पियोन आपका सेवा करेंगे। तो किसी को सेवा करना अर्थ क्या है? वो मालिक है, मैं मालिक नहीं। जो कोई किसी का सेवा करते हैं वही तो वैराग्य है। इनमें से बड़ा वैराग्य क्या है? जो ज्ञान मार्ग चर्चा करते हैं, त्याग करते हैं, किसी को सेवा नहीं करते हैं। और जो सेवा कर है सबसे वैरागी कौन है? मान लीजिए आपके पास दो व्यक्ति है, आपके पास कोई पैसा है, पैसा फेंक के चले गया, और एक आदमी पैसा उठा के मालिक को सेवा किया। कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? नहीं मैं तो त्यागी हूँ, फेंक दिया। और जो एक व्यक्ति उठा के मालिक की सेवा कर रहा है, वो मालिक की सेवा कर रहा है। देखो जिस सोर के क्या, देखो कितना पागल है, उनका पैसा नहीं, उसे खाना बना रहा है। अरे भाई खाना बना है मेरे लिए नहीं, मालिक के लिए खाना बना है। तो वो जुग तो नहीं, वो पैसा से बाजार करके लेके मालिक के लिए खाना बना रहा है, वो थे कि नहीं? ये अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति इसको नहीं समझते कभी। वो कर्मयोगी भक्ति ज्ञान के कारण हमेशा युक्त है, हमेशा जो सेवा में युक्त है उसका नाम तो त्यागी है। तो इसलिए अलग करके त्याग करना जरूरत क्या है? इसलिए अर्जुन मन में जो प्रश्न है कर्म त्यागी और कर्म शून्य युग के अंदर श्रेष्ठ कौन है? ये तो जो भक्त है वो तो समझ के मेरा नहीं, इसलिए तो भक्ति में युक्त हो गया। तो पहले तो त्याग किया, ये तो ज्ञानी तो त्याग करने का कोशिश कर रहा है, और जो भक्ति किया है वो तो पहले तो त्याग किया, इसलिए तो भक्ति में आया ना। जो त्याग नहीं तो भक्ति में क्यों आएंगे? कर्म फल तेजी युक्त वैराग्य साधन, नैष्ठिक शांति से नहे संसार बंधन। कर्मफल तेजी युक्त वैराग्य साधन, ये किसके बारे में बोल रहा है? वही शुद्ध भक्त का बोल रहा है।
कर्मफल तेजी युक्त वैराग्य सन, वो कर्मफल त्याग करके युक्त वैराग्य सन करते हैं और उसके द्वारा उनको क्या प्राप्त होता है? नैष्ठिक शांति। और इसके फल नैष्ठिक शांति अर्थ क्या है? इस शांति कभी कभी नाश नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? न है संसार बंधन, संसार बंध दुख, तो जीवन को कभी संसार बंधन नहीं। फलगु वैराग्य जे कामकारी फल, फल कार्य निबंधन ताई से दुर्बल। लेकिन जो फलगु वैराग्य दिखाता है, बाहर में वैराग्य दिखाता है, उनको क्या होता है? कर्म का फल का वासना रहता है। फलगु वैराग्य अर्थात बाहर में कर्म त्याग किया है लेकिन अंदर में फल भोग करने का वासना है, तो उसके अंदर किया जेहेतु फल भोग करने का वासना है इसीलिए उनका बंधन होते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भक्त करते हैं बाह्य सर्व कार्य करे अंतरे संन्यास, सर्व कार्य सुष्ट करी सुखेते निवास। बाह्य सर्व कार्य करे, भक्त लोग बाहर से सारे काम करते हैं और अंतरे संन्यास, अंदर में सोचते हैं मेरा नहीं भगवान का, अंतरे संन्यास। कभी कभी हम देखते हैं मंदिर में हैं, मंदिर में ब्रह्मचारी है, घर से कुछ लाया नहीं, लाया था शर्ट पैंट, वो भी तो फेंक दिया अगले दिन। और ये ब्रह्मचर्य हो गया, इतना जम गया, रूम चेंज करने बोले 2 दिन टाइम देना पड़ेगा सामान शिफ्ट करने के लिए। और जो दूसरा जगह जाने के बोलेंगे नहीं मैं पिचिंग करके बाइक खरीद किया, मुझको साथ में देना चाहिए, मैं पिचिंग करके मेरा काउंसिल मुझको लैपटॉप दिया, मुझको साथ में देना चाहिए, उसका मालिक बन गया सब कुछ का। ये होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, मालिक बन गया सब। क्यों दिया? नहीं मैं पिचिंग किया। तुम जो पिचिंग किया किसका खाना खा के पिचिंग किया? कौन बिस्तर में सोया था, कौन मोबाइल से बात किया उनके साथ पिचिंग करने? जो आदमी आया था कौन घर में सुलाया था, कौन प्रसाद खिलाया था? सब तो स्कन का यूज़ किया। और जब फल मिला है नहीं उसका फल मुझको मिला, लैपटॉप मुझको लेके जाना चाहिए, बाइक मुझको लेके जाना चाहिए, क्या गाधा है? सब यूज़ किया किसी का और फल मेरा है, ये कैसे हो सकता? भक्त को भी इस तरह नहीं चाहिए, सब भगवान का है। हाँ, बाह्य सर्व कार्य कर अंतर संन्यास, उनका अंत में संन्यास है, ये मेरा नहीं है, सब करना कहता है। जब जाने के बोले बस हमारा तो नहीं है, जाने की समस्या क्या है? जितना दिन चांस दिया उसने थैंक यू। सर्व कार्य सुष्ट करी सुखित निवास, सब काज कर मेरा नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करने का अवहेलना नहीं करते हैं और इस तरह सुखे रहता है, सुखित निवास। और इस तरह नवोद्धार युक्त देह थाकी से ही पूरे, निजे किचु नहीं करे ना कराए परे, और नवोद्धार युक्त से ही थाकी से ही पूरी। इस तरह न दार युक्त पूरी शरीर में रहकर निजे किचु नहीं करे ना कराए परे, वो खुद ने नहीं करता, दूसरा को नहीं कराते हैं। इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों का काम कर रहा है और हम आत्मा, हम भगवान का चिंतन भगवान। अनादि कर्म फले भवार नव जले, आछे परे ना है तार सृजन। वो क्या सोचते हैं? हम अनादि कर्म फल, अनादि शब्द अर्थ क्या है? जिसका अनादि शब्द ये बोलता है अनादि कर्म फले भवार नव जले, इसका अर्थ क्या है? भवार नव जले अर्थात भव सागर में अनादि कर्म फले परि भवार नव जले तोरिबारे नादि होता है। तो अनादि कर्म फल अर्थ क्या है? हाँ, अनादिकाल अर्थात जिसका शुरू ही नहीं है, इस तरह क्या? एक टाइम जाकर शुरू हुआ है, जिसका हम पता नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते कब से शुरू हुआ, इसीलिए उनका नाम अनादि है। कब से शुरू हुआ कल्पना भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते, इसीलिए उनका नाम अनादि है। तो अनादि कर्म फले भवार न बचे, कब से शुरू हुआ पता नहीं, वो कर्मफल के कारण गिरा हुआ। आसे परे नहा तार सृजन, इसका
ये वो जो जीवात्मा ना सृष्टि होता है ना मृत्यु होता है, वह पराय है, कष्ट भोग रहा है। कर्म फल जेवा जोग ताहा करे भोग, स्वभाव से कार्य है नाम भाव रोग। और इस तरह भौतिक जगत में गिरकर उन्होंने कर्मफल भोग करा है। इसके अंदर भगवान कोई दायी नहीं है, इसलिए उन्हें खुद का कर्मफल ही भोग करा है। इसको भगवान, इसको हाँ, जो बद्ध जीव क्या करता है, खुद ने कर्मफल भोग करता है, भगवान इसके अंदर नहीं। ये जो शुद्ध भक्त भी इस तरह देखता है। शुद्ध भक्त क्या देखता है, ये जो देहरूप नगरी में हाँ जीवात्मा वो प्रभु रूप में है, वो ये कर्म देहरूप नगरी पर जीव कर्म वो सृष्टि उन्होंने किया नहीं है और किसी को द्वारा कराते भी नहीं है और कर्मफल सृष्टि भी नहीं करता है। ये सारे होता है प्रकृति का जड़ गुण का प्रभाव में होता है। ये प्रकृति जड़ गुण का प्रभाव में होता है। अभी होता है जड़ तो गुण तो भगवान ने सृष्टि किए, तो भगवान भी इन्वॉल्व है इसके अंदर नहीं। यद्यपि भगवान का प्रकृति गुण में अंदर होता है, उसके अंदर भगवान भी इनका इन्वॉल्व नहीं। यद्यपि जीवात्मा नहीं है तो प्रकृति द्वारा होता है, तो प्रकृति को नियंत्रण भगवान कर रहा है, तो भगवान भी दायी होना चाहिए नहीं, भगवान भी दायी नहीं है। तो इसको व्याख्या हम काल 15 नंबर श्लोक से, भगवान यद्यपि प्रकृति द्वारा कर रहा है लेकिन भगवान भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उनको दायी नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। ठीक है, इसको कहते हैं अर्जुन कहिलेन हे कृष्ण बारे को कर्म त्याग जे कथ पुनराय कर्मयोग कह विवरा तार मध्य जेवा निश्चित जानिबा संशय विहीन करी आमारे कहिबा भगवान कहिलेन सन्नासया कर्म जो दुई श्रेय सकल वेदादि शास्त्रे ताय से कहा तार मध्य कर्म जोग सन्नासयापेक्षा
ক্রিয়াত্মক জনমতে না কর উপেক্ষা। রাগ দ্বেষ বিবর্জিত যে বা কর্ম যুগী, অনাসক্ত বিষয়েতে নহে তো সে ভুগি। নির্দ্বন্দ্ব সে মহাবাহ দুঃখ বন্দনা। নয় নয় চৈত্র নয় নয় নয়। নির্দ্বন্দ্ব সে মহাবাহ দুঃখ বন্ধন। তোমারে কহিন আমি করিয়া নিশ্চয়। সাংখ্য যোগ কর্ম যোগ যে বা পৃথক বলে, পণ্ডিত সে নহে কভু বালকের ছলে। উভয় কার্যের মধ্যে যে কোনো সে উভয়ের ফল প্রাপ্তি হইবে সমান। সাংখ্য যোগ সাধ্য করি যে পদ সে পায়। যোগ সিদ্ধ হলে লাভ তাহাই উপজা। অতএব সাংখ্য কিংবা যোগ এক জানো।
সাংখ্য কিংবা যোগ এক বলো। বুদ্ধিমান সেই হয় যে বুঝে এক ফল। সন্ন্যাস করিয়া যদি নহে কর্মযোগী, মহাবাহ কি বলিব বৃথা সেয় ত্যাগী। যোগযুক্ত মুনি যেবা ব্রহ্মপদ পায়, অচিরাত সেই কার্য সিদ্ধি যোগে হয়। যোগযুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা জিত সরাগো, জিতেন্দ্রিয় হয় সেই অত্যন্ত প্রবীণ। সর্বভূত লাগি যেবা কর্মযোগ সাধে, বিষয়ের মধ্যে থাকে বিষয় না বাধে। সে যোগী চিন্তায় সদা তো দেখি শুনি স্পর্শ করি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, স্বপনে গমনে কিংবা ভজনে বিলাসে, প্রলাপন করি কিংবা ভোগে বাসে ত্যাগে,
উন্মিলন নিমিলন কিংবা নিদ্রা জয় জাগে, জড় কার্যে জরেন্দ্রিয় সতত সে জানে, নিজ কার্য আত্মতত্ত্ব সর্বদা সে ধ্যানে, ব্রহ্মণি নিবিষ্ট কার্য নিসঙ্গ যে করে, বিষয় প্রভাবে সে তাহাতে না ডরে, অতএব পাপ পুণ্যে নাহি তারে লেপে, সেই পদ্ম পত্র জলে জানিবা সংক্ষেপে, কায় মন বাক্যে সে যে যোগের সাধা, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি একত্রে বন্ধা, যোগার্থে যে কার্য হয় বৈরাগ্য সে যুক্ত, সকল সময় জ্ঞান যোগী নিত্য যুক্ত, কর্মফল তেজি যুক্ত বৈরাগ্য সাধন, নৈষ্ঠিকী শান্তি সে নহে সংসার বন্ধন, ফলগু বৈরাগ্য যে কামকারী ফল, ফল কার্যে নিবন্ধন তাই সে দুর্বল, বাহ্যে সর্বকার্য করে অন্তরে সন্ন্যাস, সর্বকার্যে সুষ্ঠ করি সুখে নিবার,
উদার যুক্ত দেহ থাকি সেই পুরে, নিজে কিছু নাহি করে না করায় পরে। অনাদি কর্ম ফলে বাবার নব জলে, অনাদি কর্ম ফলে বাবার নব জলে। আছে পরে না হয় বা তাহার সৃজন, কর্মফল দেবা যোগ যাহা করে ভোগ, স্বভাবশে কার্য হয় নাম ভবর। ঈশ্বরের দত্ত নহে সেই পাপ পুণ্য, পাপ পুণ্য যাহা কিছু নিজ ইচ্ছা জন্য। অজ্ঞান জনিত সেই ভোগ ইচ্ছা করে, পাশে থাকি মায়া তারে জাপটিয়া ধরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ গত প্রাণ, আর শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ গত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण